हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे, स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज हम दोहा नंबर 7 और चौपाई नंबर 7 की शुरुआत करने वाले हैं तथा इसके साथ ही हमारा धनुष भंग चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने यदि अभी तक पूरी कंप्लीट वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो आज हम दोहे नंबर देखिए 7 की शुरुआत करेंगे। तो दोहे नंबर 7 में देखिए एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे तथा हाथ से लिखे नोट्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे कोई बच्चे का डाउट रहता है वो भी डाउट क्लियर होगा तथा जो बच्चा अपने हाथ से नोट्स बनाना चाह रहा है वो अच्छे से कर लेगा और अपनी प्रिपेयर को बहुत बढ़िया करेगा। माय डियर स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे करते हैं शुरुआत। तो ये कह रहे हैं दोहे नंबर 7 में, राम बिलोक लोक सब चित्र लिखे से देही चितई सिए कृपायन जानी बिकल विशेषी। तो देखिए राम बिलोक, देखिए राम बिलोक माने होता है देखना, यानी कि राम देख रहे हैं, लोक माने लोगों को, सब सब लोगों को। राम ने जब देखा सब लोगों को, चित्र दिखे से दिखे, यानी कि चित्र के समान दिखाई दिए। यानी कि जब राम ने लोगों को देखा तो जितने भी वहाँ उपस्थित लोग थे सब चित्र के समान दिखाई दिए। देखिए चित्र का मतलब है जिस प्रकार से चित्र में कोई पेंटिंग होती है, पेंटिंग में हमारे जो कोई व्यक्ति की चित्र होता है वो हिलता डुलता नहीं है, तो उसी प्रकार उन्होंने देखा कोई हिल डुल नहीं रहा है, सब चित्र की भांति लग रहे हैं। आगे, चितई सिए कृपायन जानी बिकुल विषय ही। देखिए चितई, प्यारे बच्चों, चितई माने होता है देखे, यानी कि देखा। से माने सीता की ओर, यानी कि उन्होंने लोगों को देखा तथा फिर किसे देखा? सीता की ओर देखा। कृपायन, देखिए कृपा बरसाने वाले, यानी कि यहाँ श्री राम के लिए आया भगवान श्री राम। जानी, जानी माने जान गए या समझ गए। बिकुल, बिकुल माने तो व्याकुलता, किसकी व्याकुलता? सीता जी की। और विषय माने होता विशेष, यानी कि जब श्री राम ने सीता जी की ओर देखा तो वो जान गए जो सीता जी हैं वो व्याकुल हैं, परेशान हैं। अब क्यों परेशान है, सब चीज़ इसमें बताई गई है कैसे कैसे। तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से। तो देखिए ये रहा राम बिलोक और बिकट विषयी। संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा। संदर्भ जो मैं पहले शुरू में 1 से लेकर 6 तक लिखवा चुका हूँ, सब कुछ वही रहना। प्रसंग देख लेगा। प्रस्तुत पद्यांश में राम का लोगों की ओर देखने का वर्णन किया गया है, यानी कि पद्यांश में जो राम का लोगों की ओर देख रहे हैं उसका वर्णन हुआ है। तो व्याख्या है, राम ने जब लोगों की ओर देखा तो वो एक चित्र की तरह दिख रहे थे तथा सीता जी अत्यंत व्याकुल दिख रही थी। यानी कि जब उन्होंने देखा तो राम भी परेशान थे और सीता जी की ओर देखा तो सीता भी अत्यंत व्याकुल थी। आप चाहो तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो। अब चले आगे। अब आगे देख लेते हैं आगे हमारा क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है, देखी विपुल बिकल विदेही निमिष विहात कलप समतेही त्रिस्ति बारी पुंजो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। तो देखिए देखी, देखिए देखी विपुल बन होता अत्यंत, बिकुल, बिकुल मन होता व्याकुल, अत्यंत व्याकुल देखा किसको? सीता जी को। और विदेही, विदेही मन होता सीता जी को। सीता जी को राम जी ने अत्यधिक व्याकुल देखा। आगे, निषिद्ध यानी कि निमिष होता है प्रत्येक क्षण। और बिहात, बिहात मन होता है प्याता व्यतीत हो रहा था, यानी कि सीता जी का प्रत्येक क्षण बहुत व्यतीत हो रहा था। कैसा? कलप सम, कलप सम, देखिए कल्प सम कल्प के समान। और तेही माने होता है उनका, उनका जो प्रत्येक क्षण था वो एक युग के समान हो रहा था या एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था जब सीता जी को राम जी ने अतित व्याकुलता के साथ देखा। सही है। आगे, तृष्टि बानी बिन बिन जो तनु त्यागा। देखिए अब यहाँ लाइन थोड़ी सी इसे समझेंगे। देखिए तृष्टि होता है प्यासा और बारी होता है पानी। प्यासा पानी, सोचिए प्यासा और पानी। बिन माना बिना, जो तनु, और तनु माने होता है शरीर, और त्याग माने छोड़ना, यानी कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है उस वक्त की बात कर रहे हैं। यानी कि आप पूरी लाइन को देखो, बड़े ध्यान से देखेंगे। प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर त्याग देगा तो मोए करे का सुधा तड़ागा। तो मोए करे, मोए करे मतलब मोए माने मरने पर, करे माने क्या करेगा, सो करा, सुधा तड़ागा,
सुधा तड़ागा होता है प्यारे बच्चों अमृत का तालाब। समझ में आ गया। यानी कि जब व्यक्ति प्यासा मर जाएगा तो हम अमृत के तालाब का भी क्या कर पाएंगे। यही राम जी सोच रहे हैं कि जो सीता जी परेशान हैं, अगर ऐसा ना हो कि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना जिस प्रकार से शरीर छोड़ देता है, फिर उसके लिए अमृत का तालाब किसी काम का नहीं रहता। अगली लाइन में क्या कह रहे हैं राम जी या क्या सोच रहे हैं देखिए। का वर्षा सब कृषि सुखाने। का वर्षा, देखिए वर्षा होती है नहीं, बरसात, वर्षा, सब कृषि माने खेत और सुखाने माने सूखना। जब खेती सूख जाती है वर्षा के बिना, समय चुके पुनि का पछताना, तो समय निकलने पर बाद में पुनः पछताना ही होता है। यानी कि आप पूरे अर्थ को बड़े प्यार से लिख सकते हैं कि जब खेती सूख जाएगी तो फिर वर्षा का क्या काम, फिर वर्षा किसी लाभ की नहीं है, सब बेकार है। तो इसी क्या सोच रहे हैं श्री राम। अब करें अस जिए जानी जानकी देखी। देखिए अस माने होता ऐसा, अजिए माने मन में, जानी, जान के माने सीता जी को देखा। यानी कि सीता जी ने जब मन में ऐसा सोचा, यानी कि सीता जी ने जब मन में ऐसा सोचा तो क्या हुआ। प्रभु पुल के लखी प्रीति विषयी। प्रभु माने श्री राम, पुल की माने आनंदित प्रसन्न हुए, लखी प्रीति विषयी विशेषी। देखिए तीनों का अर्थ निकलेगा, इस विशेष प्रेम को देखकर पुलकित हुए यानी कि खुश हुए। अब देखिए पूरी लाइन को देखिए, ध्यान से देखिए कि सीता जी ने जब मन में ऐसा सोचा, कैसा, कि किसी को पानी न मिले जब मर जाएगा तो उसके लिए तालाब किस काम का। अगर खेती सूख गई तो फिर पानी किस काम, फिर वर्षा किस काम की। तो जब उन्होंने ऐसा सोचा, ऐसा मन में जाना, तो ये राम देखकर, विशेष प्रेम को देखकर राम जी जो है बहुत खुश हुए, बहुत पुलकित हुए, यानी कि खुश हुए, प्रसन्न हुए। सही है। आगे गुरही प्रभु नामु मनि मन कीन्हा, अति लांगा उठाए धनु लीना। गुर ही प्रमनानु, यानी कि गुरु को प्रणाम किया, मन ही मन कीना। वहाँ पर जितने भी उपस्थित गुरुओं थे उन्हें मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया, या गुरु ही, यानी कि गुरुओं को प्रणाम मन ही मन, मन मन में किया। उन्होंने मन मन में वहाँ पर उपस्थित गुरुओं को प्रणाम किया। अति लांगा, अति माने अति लाघव माने होता है, मतलब अति शीघ्रता के साथ। धनुष माने लीना, और धनुष माने होता, हाँ धनु माने धनुष, उठाई माने उठाया, धनुष उठाया, लीना माने उठाया। धनुष को उन्होंने बहुत शीघ्रता के साथ उठाया, यानी कि बहुत जल्दी उन्होंने उठा लिया। आगे देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। दम केऊ दामनी जिमी जब लाई। देखिए दम केऊ माने होता है चमकिया, यानी कि चमका, दामने माने बिजली, जिमी माने के समान, जब बिजली के समान चमका। कौन, जब लाई, यानी कि धनुष जब बिजली के समान चमका। और लाई माने होता है प्यारे बच्चों उठाया, जब उन्होंने धनुष को उठाया तो वह बिजली के समान चमका। आगे पुनि नभ धनु मंडल सम भयव। पुनि माने फिर, भय, देखिए सॉरी, नभ माने होता आकाश, धनु मंडल सम, और भय होता समान या गोला। यानी कि आप ये कहेंगे उन्होंने क्या, जब धनुष को उठाया था तो अच्छे से चमका था बिल्कुल एक आसमान में, तो पुनः आकाश मंडल क्या लगा, गोल होने लगा। यानी कि देखिए जब धनुष को उठाते हैं और तो वो क्या लगता है, हमें गोल सा लगने लगता है, तो उसी की यहाँ बात कहिए। आगे लेत चढ़ावत खेर ढांचे। लेत बने डोरी, कहते हैं डोरी को उन्होंने खींच चढ़ाए, खेत गाड़ा और खींचकर बांध दिया। जो धनुष में डोरी थी उन्होंने डोरी को चढ़ाए और खींचकर बांध दिया। काहू ने लखा देखो सब ठाए। काहू ने लखा, लखा ने जहाँ भी वो जितने भी वहाँ उपस्थित लोग थे देखे, सब ठाड़े, सब देखते रह गए। यानी कि उन्होंने जब डोरी दे चढ़ाई और खींचकर बांधी तो सब लोग खड़े होकर देख रहे थे, परंतु कोई भी समझ नहीं पाया। कहने का पूरा देखिए अर्थ ये निकलेगा, जब उन्होंने धनुष को बहुत जल्दी उठाया, इतनी जल्दी उठाया कि जो वहाँ उपस्थित लोग थे वो जब तक समझ पाते, जब तक उन्होंने धनुष को उठा के डोरी भी बांध दी और उसे खींचकर भी बांध दिया। सही है। आगे तेहि क्षण राम मध्य तनु तोड़ा। तेहि क्षण, क्षण माने होता तोड़ना, राम ने
मध्य माने बीच में से, धनु माने धनुष को, तोड़ा माने तोड़ दिया। तब राम ने धनुष को यानी कि श्री राम ने धनुष को बीच में से तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन होता है पूरा संसार, धुनि माने ध्वनि, और घोर माने होता है अत्यधिक कठोर। यानी कि उसी क्षण राम ने जब धनुष के बीच में से तोड़ दिया था तो पूरा संसार अत्यधिक कठोर ध्वनि से गूंज गया था। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से देखते हैं, एक एक शब्द के अर्थ को भी समझते हैं। तो देखिए, शुरू के दो शब्द, लास्ट के दो शब्द, संदर्भ पृष्ठ जो आपका पृसंग है, ये पृसंग गलत हो गया, पृसंग होता है हाँ, तो ये आपका पूर्ववर्ती रहेगा। ये गलत हो गया माय डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी मिस्टेक से आती है। देखिए ये वाली चीज़ पृसंग यहाँ आती है, ये पृसंग नहीं, ये वाला पृसंग यहाँ आएगा प्यारे बच्चों, व्याख्या। क्या आएगा? व्याख्या आएगा। तो व्याख्या में लिखें, राम ने सीता जी की ओर देखा तो पाया कि वो अत्यंत व्याकुल है और उनका एक एक क्षण एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। जिस प्रकार से प्यासा व्यक्ति यदि पानी बिना प्राण त्याग दे तो अमृत, आगे देखते हैं, का तालाब किस काम का, तथा जब खेती सूख जाए तो बाद में वर्षा किस काम की। सीता जी ने मन में ऐसा सोचकर जब राम की ओर देखा तो भगवान राम पुलकित हो उठे, यानी कि वो बड़े खुश उठे। अपने गुरुओं को प्रणाम करके भगवान राम अत्यधिक तीव्रता से धनुष उठा लिया और उसके बाद उसमें डोर चढ़ाई तथा खींचकर उसे तोड़ दिया। तभी अत्यधिक तेजी से बिजली कड़कती है तथा कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाता कि धनुष कब टूट गया। अब इसे चाहो तो देखिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर आप भी खुद भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, जो मैंने लिखा वही लिखा हुआ होगा, आप बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो, परंतु शब्दों का जो मेल है वो ऐसा ही होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज हमने धनुष भंग कंप्लीट कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।